सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका निपा वायरस से रिलेटेड। क्या कह रहा है निपा वायरस? अभी हाल ही में कर्नाटका और केरला, ये दो रीजन है जहां पे आए दिन आपको निपा वायरस के केसेस देखने को मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली निपा वायरस न्यूज में आया है जस्ट बिकॉज ऑफ केरला। केरला बहुत मेजर हाईलाइटेड हॉट स्पॉट एरिया है जहां पर निपा वायरस आता है। तो ध्यान रखना, केरला में अभी रिकरिंग किया गया है निपा वायरस के वायरस को, जो निपा वायरस है उसके प्रकोप को एक बार फिर से देखा गया है। और पूरे इस डेटा को कवर करेंगे कि क्या सीन है निपा वायरस का। देखो, केरल में बार बार निपा वायरस देखा जाता है ना। एक लंबा डेटा है निपा वायरस से रिलेटेड। ध्यान रखना, केरला ने अभी रिसेंटली इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए एक सर्जोलॉजिकल सर्वे की शुरुआत की गई है, जो कि किसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है? जो कि निपा वायरस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यानी कि एक टीम बनाई है जिसका काम है निपा वायरस को इन्वेस्टिगेट करना। क्यों? क्योंकि केरला में लगातार हर 6 महीने पर, हर 3 महीने पर, हर साल निपा वायरस से बच्चों की डेथ होती है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा है, स्पेशली इन हाई रिस्क नॉर्दर्न केरला। और इसमें भी अगर हम नॉर्दर्न केरला की तरफ नजर डालें तो नॉर्दर्न केरला सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट एरिया है, वेयर द वायरस रीअपियर्ड फॉर 8 टाइम इन 8 ईयर, है ना। ये लगातार दोबारा देखा जा रहा है 8 सालों में 8वीं बार, जो कि एक बड़ा कंसर्न का मुद्दा है। यानी कि हम निपा वायरस को जड़ से खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, अब समझेंगे कि ये निपा वायरस है क्या। गाइस ध्यान रखिएगा, निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है ना। जो स्प्रेड कैसे होता है? ये एनिमल्स में स्प्रेड होता है, एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो जूनोटिक डिसीज होती हैं वो क्या होती हैं गाइस। चलो हम बात करते हैं जूनोटिक डिसीजेस के बारे में। क्या कहता है जूनोटिक डिसीज? देखो, जूनोटिक में जू का मतलब क्या होता है? एनिमल, है ना, एनिमल। और नोटिक का मतलब क्या होता है? एक से आता है, यानी कि फैलने वाला, एक्सप्रेड करने वाला। ठीक, जूनोटिक का मतलब ये हुआ वो बीमारियां जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। पहले जानवरों को होंगी, फिर वो जानवर हमारे आसपास होते हैं, तो उनके माध्यम से इंसानों में जब फैलती है तो ऐसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? जूनोटिक डिसीज कहते हैं। तो जो निपा वायरस है ये किसका उदाहरण है? ये भी आपका इसी जूनोटिक डिसीज का उदाहरण है। जैसे रेबीज हो गया, है ना। रेबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। किससे फैला? एक एनिमल से फैला ना, तो रेबीज क्या हुआ? ये जूनोटिक डिसीज हो गया। प्लेग, चूहे से क्या होता है? प्लेग होता है। प्लेग क्या हो गया? जूनोटिक डिसीज हो गया। ठीक है, चलो। एक होता है जीका वायरस। जीका वायरस किससे फैलता है? ये भी तो एनिमल से फैलता है। तो जीका, जीका क्या हो गया? ये आपका जेनेटिक डिसीज हो गया। चलिए और बात करते हैं। आपने देखा होगा ये बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि जेनेटिक डिसीज का उदाहरण है, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें इंसानों से इंसानों में फैलने के जो चांसेस होते हैं ये रेयर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्रेड ये जानवरों से इंसानों को करता है। क्लियर? चले, बोला जा रहा है कि निपा वायरस हमारा एक जूनोटिक वायरस है जो कि क्या करता है? मेनली फैलता है एनिमल से ह्यूमन में। और कौन से एनिमल से फैलता है? ये बैट से फैलता है, चमगादड़ से फैलता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है? पहली चीज, आप बुखार फील करोगे, हल्का हल्का रिस्पिरेशन प्रॉब्लम आएगा, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपको थकान महसूस होगी, और साथ में जो हमारे फेटल इंसेप्टिलिसिस हैं, यानी कि दिमागी बुखार जिसे बोला जाता है, इस तरह की बीमारियां इसमें देखने को मिलती हैं। इस केस में एक चीज और देखी गई है, क्या? फर्टिलिटी रेट बढ़ा है, यानी कि मृत्यु संख्या बढ़ी है। लगभग 40 से 75% ऐसे लोग हैं, ऐसा रीजन है, जैसा कि हमारी हेल्थ रिपोर्ट कहती है कि लोगों की मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर, यानी कि केरला में निपा वायरस बना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है?
1999 ये वो टाइम था जब पहली बार निपा वायरस आया था। ध्यान रखिएगा, 1999 में मलेशिया में सबसे पहले जीका वायरस फैला था। किसकी वजह से? पिग की वजह से। ठीक। 2001 में बांग्लादेश में 2001 से बांग्लादेश में हर साल निपा वायरस जैसे आउटब्रेक्स आते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में केरला में 2018 से अब तक लगभग 8 बार निपा वायरस फैल चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं होस्ट के बारे में। वो कौन सा होस्ट है जो कि निपा वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले है फ्रूट बैट, यानी कि एक चमगादड़ की प्रजाति जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप से जीका वायरस फैलता है। ऑफ द पेट्रोपोडिये फैमिली, किससे संबंधित है ये? पेट्रोपोडिडी फैमिली से संबंधित है। और ये एक नेचुरल क्या है? कैरियर है जो कि जीका वायरस को फैलाता है। कुछ ऐसे इन्फेक्टेड बैट है ना, कुछ ऐसे बैट जो कि ट्रांसमिट करते हैं वायरस को, किसके थ्रू? सलाइवा के थ्रू, यूरिन के थ्रू, फीजिस के थ्रू, और फ्रूट्स पर बैठकर, यानी कि कई बार फ्रूट को खाते हैं, उसी फ्रूट को इंसान खा लेता है। कई बार फ्रूट्स पर सलाइवा लग जाता है और वही पेड़ का फ्रूट जब इंसान खाता है तो फिर उसको निपाह वायरस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित टेस्ट के बारे में कि इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, इसको पहचानने के लिए, निपा वायरस को पहचानने के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है आरटी-पीसीआर। ये क्या करता है? ये आरएनए वायरस को डिटेक्ट करने का काम करता है। कहां से? हमारी बॉडी फ्लूइड से। एक होता है लीजा के नाम सा, ई लीजा के नाम से एक टेस्ट होता है जो कि एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तीसरा है वायरस आइसोलेशन, पीसीआरस, है ना। ये क्या करता है? इसमें प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए जब हम इसको लेकर जाते हैं, ये आइसोलेशन का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यस गाइस, इसी की वजह से, इसी के थ्रू हम बड़े आसानी से सीरम को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ये था निपा वायरस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बिल्कुल करिएगा। और साथ में अगर चीजें समझ में आती हैं तो प्लीज बताया कीजिए कि यस मैम, एवरीथिंग विल बी क्लियर। और चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थैंक यू ऑल।